स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेंसुरेशन 6। सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लियर दिखाई देंगे। देखिए वीडियो। स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। एक तंबू नीचे से लंबवर्तीय बेलनाकार तथा ऊपर से शंकु आकार का है। नीचे से बेलनाकार, बेलन के आकार का, सिलेंडर टाइप, और ऊपर से शंकु आकार का है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 11 मीटर तथा आधार का व्यास 24 मीटर है, जबकि शंकु आकार का भाग का सिरा धरातल से 16 मीटर ऊपर है। तंबू को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? स्टेटमेंट आपको चित्र से भी क्लियर हो जाएगी। देखिए तंबू किस आकार का है। देखिए पहले उसको नीचे से बेलनाकार भाग बनाया हुआ है। ये देखिए, ये बेलनाकार भाग है, और ऊपर से उसको शंकु आकार का बनाया गया है। देखिए इस टाइप से, और ये बेलन के आधार की त्रिज्या है। नीचे से वो जो है सर्कल आकार में, बेलन आकार में है। ये इसकी त्रिज्या हम कह सकते हैं, और ये इसकी ऊंचाई है, और इसका टोटल ऊंचाई जो है वो ये है। देखिए कहता है तंबू नीचे से लंबवर्तीय बेलनाकार, ये देखिए बेलनाकार नीचे से, कहता है बेलनाकार तथा ऊपर से शंकु आकार का है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई जो है, कहता है बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है वो 11 मीटर है। तो देखिए ये 11 मीटर हम यहां पर लिखेंगे, तथा आधार का व्यास 24 मीटर है। देखिए आधार का व्यास यानी ये यहां से यहां तक ये 24 मीटर है। इसका मतलब अगर हम रेडियस निकालते हैं, ये इसकी त्रिज्या, आधार की त्रिज्या निकालते हैं, तो 24/2 यानी d/2, यानी त्रिज्या यहां पर हम लेते हैं r बराबर है त्रिज्या रेडियस यानी त्रिज्या 24/2 यानी d/2। 24/2 कितना आता है? 12 मीटर जो है यहां पर इसकी त्रिज्या हमें प्राप्त होती है। कहता है तथा आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, तो 24 मीटर आधार का से व्यास 24 मीटर है, तो त्रिज्या 12 मीटर हमें प्राप्त हो जाती है। जबकि शंकु आकार का भाग का सिरा धरातल से 16 मीटर ऊपर है, यानी धरातल ये है, देखिए ये जमीन के नीचे से और ऊपर तक, यानी ये हाइट जो बड़े वाली हाइट है ये है इसकी 16 मीटर। देखिए ये 16 मीटर है। तो कहता है तंबू को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, यानी हमें बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ निकालना होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, और हमें तंबू का ये वक्र पृष्ठ जो है इसमें निकालना होगा, वही कपड़ा इसमें लगेगा। अब देखिए क्या करते हैं, अब हमें सबसे पहले हम बेलन का जो है वो कपड़ा कितना लगा है, बेलन का यानी वक्र पृष्ठ हम निकालते हैं। तो देखिए बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ यानी बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, और अगर हम ये निकालते हैं तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्या होता है? देखिए सर्कल का क्या होता है, देखिए 2πr, और h से इसको n2 यानी कर देते हैं हम, तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ हमें प्राप्त होता है। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, ये देखिए 2π कितना है, देखिए पाई यहां पर यानी 24/2 12 सॉरी 22/7, और r कितना है 12, और गुना h। अब देखिए h हमें चाहिए, ये h हमें चाहिए, ये h इसमें दिया हुआ 11, तो देखिए इसको 11 से गुना कर देते हैं। और ऐसा करने के बाद हमें वक्र पृष्ठ यानी बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ हमें प्राप्त होता है। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ हम इसको काट कर निकाल सकते हैं। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हम लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ, और शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है शंकु आकार भाग का, शंकु आकार भाग का वक्र पृष्ठ, शंकु आकार भाग का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πr/l। देखिए πr/l होता है, तो πr/l, तो देखिए पाई हमारे पास है यानी 22/7, 22/7, यहां पर पाई को माना नहीं गया है, इट मीन 22/7 गुना r कितना है, तो देखिए r जो है इसका वही तो है 12 मीटर,
और एल, एल क्या है, ये देखिए तिर्यक ऊंचाई एल होती है। तो एल हम निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई हम निकालते हैं, तो देखिए हमें ये चाहिए और हमें ये चाहिए, देखिए। और ये क्या है, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमें ये चाहिए, ये देखिए तिर्यक ऊंचाई अगर हमें चाहिए तो ये दिया हुआ है। ये कैसे दिया हुआ, देखिए ये 16 है, सारी 16 है, ये देखिए पूरे पूरे तंबू की ऊंचाई जो है वो 16 है। और देखिए 16 अगर ये है पूरी, तो 16 में से हम इस 11 को निकालते हैं, 16 में से हम 11 को निकालते हैं तो क्या बचता है, देखिए 16 में से 11 को निकालते हैं तो 5, तो 5 मीटर जो है क्या आया, यानी 5 मीटर ये है, तो 5 मीटर ये देखिए 5 मीटर इस तंबू वाले भाग की ऊंचाई जो है हमें 5 मीटर प्राप्त होती है। और देखिए ये कितनी है, 12 मीटर, तो ये जाहिर है यहाँ 12 मीटर है। तो L को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि तिर्यक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए यानी L प्राप्त करने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, यानी h² प्लस r² √। देखिए तो L हमें तिर्यक ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगी, और तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, यानी L बराबर है h कितना है 5 का स्क्वायर जमा ये कितनी है 12 का स्क्वायर। देखिए 5 5 25 और 12 12 144, 25 और 144 कितने हुए 169, बराबर है 169, और 169 का मतलब क्या हुआ 13। तो हमें तिर्यक ऊंचाई जो है L बराबर है कितनी प्राप्त हुई 13 मीटर जो है हमें L प्राप्त होती है। तो अब देखिए हमें शंकु आकार भाग का वक्र पृष्ठ निकालने में आसानी हो गई, क्योंकि हमारे पास पाई भी थी और देखिए यहाँ R भी था और L हमें प्राप्त हो गया। L कितना आया 13, तो देखिए गुना में हम यहाँ पर 13 करते हैं। तो देखिए अगर हम अब इसमें कुछ करने वाली बात बाकी नहीं बची। अब देखिए अगर हम इस भाग को बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ हमने निकाला, फिर हमने तंबू आकार भाग का वक्र पृष्ठ निकाला, तंबू आकार भाग का कपड़ा हमने अलग निकाला, वक्र पृष्ठ अलग निकाला, और बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ हमने अलग निकाला। अगर हम इन दोनों को काट कर जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें संपूर्ण भाग पर लगा हुआ कपड़ा ही तो प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 5:12 है रेशियो, तथा इसका आयतन 2512 घन सेंटीमीटर है। देखिए सवाल में स्टेटमेंट में आयतन दिया गया है, आयतन 2512 घन सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। देखिए स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में इनमें से कोई एक चीज ही पूछी जाती है, लेकिन हमारी कोशिश है कि किसी भी क्वेश्चन में हम आपको सभी बातें जो है बताएं, ताकि आपका बेस जो है पक्का हो सके और क्वेश्चंस को समझने में आपको आसानी हो सके। तो फिर स्टेटमेंट एक बार सुन लीजिए स्टूडेंट्स, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात रेशियो 5:12 है, तथा इसका आयतन जो है 2512 घन सेंटीमीटर है, 2512 घन सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L, त्रिज्या यानी R रेडियस, तथा वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ज्ञात करें, यदि पाई 3.14 दी गई हो। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले शंकु का आयतन इसमें दिया हुआ है, तो हम देखिए त्रिज्या और ऊंचाई का इसमें अनुपात दिया गया है। तो त्रिज्या यानी R और ऊंचाई यानी h, इनका रेशियो दिया गया है, वो है 5:12। तो हम कह सकते हैं कि ये 5x और ये 12x। देखिए और आयतन दिया गया है, तो आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन बराबर है 1/3 पाई r² h। देखिए अब आयतन में हम इसको पुट करते हैं, तो आयतन यानी 1/3 देखिए गुना पाई, पाई कितनी है, पाई जो है 3.14 r² यहाँ पर दी नहीं है, r² का मान ये दिया है x रेशियो में दिया है, तो इसका r² करते हैं तो क्या बनता है, देखिए पापा 25, तो 25x² और गुना h, हाइट यानी 12x, और मान दिया हुआ है यानी आयतन दिया हुआ है 2512 घन सेंटीमीटर, तो 2512 घन सेंटीमीटर ये हो गया।
अब क्या निकालना है, देखिए निकालना क्या है, हमें x का मान निकालना है। तो ये देखिए x क्यूब हो गया, यानी x क्यूब बराबर है, अब हम क्या करते हैं 2512, ये देखिए 2512 गुना, अब ये देखिए 3/1, तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 को सॉरी 3/1 अगर हम इसको काटते हैं तो इधर से आता है, तो ये क्या हो जाएगा 3/1 गुना, ये देखिए 314, 314/100 यानी 100/314। और देखिए एक्स स्क्वायर ये हम हटा ही चुके हैं, तो यहां पर से ये एक्स हटा सकते हैं, तो ये क्या होगा 25/1 है, ये देखिए 25/1 है, और 12/1 तो क्या हो जाएगा 1/25 गुना में 1/12। और देखिए ऐसी सिचुएशन में अगर हम इसको काटते हैं तो एक्स क्यूब, देखिए एक्स क्यूब हमें प्राप्त होता है यानी 8, और एक्स क्यूब अगर 8 है तो एक्स क्या आया, एक्स बराबर है 2। आप समझ सकते हैं कि 2 का क्यूब हम करते हैं तो ये 8 आता है। तो देखिए एक्स क्यूब अगर 8 है, एक्स का घन अगर 8 है तो एक्स बराबर 2 आया। तो अभी पता चल गया कि एक्स का मान अगर 2 है तो आर कितनी हो गई 5 दूनी 10, यानी त्रिज्या, त्रिज्या जो है यानी आर बराबर है, त्रिज्या जो है हमारी हो गई 5 दूनी 10, और हाइट यानी हाइट हमारी क्या हो गई, हाइट जो है इसमें हो गई है 12 दूनी 24, देखिए 24 हाइट हो गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई अगर हम ज्ञात करते हैं तो तिर्यक ऊंचाई ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर बनती है, इसमें तिर्यक ऊंचाई यानी एल हमने ज्ञात करना है। तो देखिए ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई ये 24 है, तो ये 24 है देखिए, और ये कितनी है आर जो है यहाँ पर 10 है, आर 10 है, तो एल हमें ज्ञात करना है। और एल का सूत्र क्या होता है देखिए, यानी तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर। पुट कीजिए, तो पुट करते हैं तो एच कितना है 24 स्क्वायर जमा आर स्क्वायर क्या है यानी 10 का स्क्वायर, और अगर एल हम यहां पर ज्ञात करते हैं तो हमें मिलता है 24 576 और 676 मीन्स 676 अंडर रूट मीन्स यानी यहां पर 26। देखिए एल जो है हमें यहां पर 26 प्राप्त होता है, देखिए तो तिर्यक ऊंचाई हमें यहां पर प्राप्त हो गई। इसके बाद में कहता है त्रिज्या हम ज्ञात कर चुके हैं तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, किसका, शंकु का वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। तो पाई कितनी है 3.14 यहां पर मानी गई है, 3.14 गुना आर कितना है देखिए आर यहां पर 10 आ चुका है, गुना 10 और गुना एल देखिए तिर्यक ऊंचाई हमने ज्ञात कर लिया, वो कितनी है गुना 26, और इनकी अगर हम गुना करते हैं तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें प्राप्त होता है पाई आर एल जो है इसमें प्राप्त होता है। तो पाई आर एल यानी इनकी गुना करते हैं, वो हमें यहाँ पर इसकी गुना जो है वो इसका शंकु का वक्र पृष्ठ हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को हम बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं स्टूडेंट।